हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के कुछ प्रश्न किए थे। आज हम आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि आप लोग टेबल जो बताया था मैंने आपको, टेबल की वैल्यू याद कर लेना। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोग वैल्यू ज़रूर याद किए होंगे, क्योंकि अगर इस चैप्टर में आपको पकड़ बनाना है ना कस के मजबूत, तो एक तो ये टेबल आपको तैयार होनी चाहिए, और एक आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में ही इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज़ होने वाले हैं सारे के सारे फार्मूले उस एक ही वीडियो में मैंने आपको करवा दिया था। अगर वो फार्मूले आपको याद हो गए तो पूछो ही मत, मज़ा आ जाएगा। त्रिकोणमिति पढ़ने का फ़ायदा तभी मिलेगा आपको, और अच्छा भी तभी लगेगा। मैथ में देखो मज़ा कब आता है, जब हमारे क्वेश्चन होते रहते हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन वही नहीं हो पाता तब बच्चे बोलते हैं मैथ समझ में नहीं आती, बहुत हार्ड है वगैरह वगैरह। तो बढ़िया से अगर पढ़ना है त्रिकोणमिति तो फर्स्ट पार्ट के फॉर्मूले आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे अभी उसी का काम लगने वाला है। और इस एक्सरसाइज में तो ये टेबल आपकी तैयार होनी चाहिए। वैल्यू अगर याद है तो फिर क्वेश्चन खट 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 होता जाएगा। हल्का सा दिमाग खर्च करो, आंसर लो। तो चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के। हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया था और आज ये फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर वैल्यू आपको याद है तो और कुछ है ही नहीं इसमें यार, बस देखो। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये लिखा मैंने। और प्लस tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो इसके लिए अगर आपको साइन का याद है तो cosec का आप खुद बता सकते हो कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो उसका ठीक उल्टा होता है cosec का, जो साइन 60 डिग्री का उसी का उल्टा होगा cosec 60 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री का होता है साइन 60 डिग्री का होता है √3/2। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा cosec का, तो 2 को ऊपर और √3 को नीचे, तो इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये हो गया आपका ऊपर वाला पार्ट। अब नीचे वाले पार्ट में भी बस वैल्यू रख दो आप। सेक 30 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो उसका उल्टा 2/√3, ये हो जाएगा। और प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1। बस थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लो, इसको अपॉन में 1 मान लो, इसके भी अपॉन में 1, ऊपर का पहले अलग सॉल्व करो। तो 2, 1 और √3 का एलसीएम अगर लोगे तो क्या आएगा 2√3 आएगा। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखो, 2 का अगर डिवाइड करो 2√3 में तो कितनी बार जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। तो √3 का इसके ऊपर से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 है इसके नीचे 1, तो 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा यही आएगा। तो 2√3 का ऊपर गुणा करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2√3। माइनस है तो माइनस, अब √3 इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो √3 से ये कैंसिल होकर 2 बचेगा, और 2 का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आई? आगे देखो, वही काम नीचे करेंगे। 2, 1 और √3 का एलसीएम 2√3 होगा, ठीक। अब देखो √3 कैंसिल होके 2 और 2 2 जा 4, प्लस है तो प्लस 2 कैंसिल √3, तो यहाँ √3 होगा, प्लस है तो प्लस, और 1 तो ये पूरा हो जाएगा 2√3।
ठीक है। अब ध्यान दो, ये कैंसिल आउट हो रहा है 2√3 2√3 से, ठीक। बचा क्या वो देखो, अब ये आपका बचा है √3 प्लस 2√3 - 4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ओके, अब जो जो इसमें जुड़ रहा हो जोड़ लो। क्या ऐड हो रहा है, एक तो 2√3 और ये √3, ये 3√3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा अपॉन में 4 और ये √3 और 2√3 क्या हो जाएगा +3√3। अगर यहीं तक आप अगर कर दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आंसर लिखकर छोड़ दो, कोई वो नहीं है, सही है। लेकिन क्या करिए, नीचे देखिए हमें √रूट में वैल्यू दिख रही है, तो इसका क्या करिए परिमेयकरण अगर कर दीजिए तो थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जो आंसर है ना उसमें परिमेयकरण करके तब आंसर लिखा है, तो इसलिए हम भी कर दे रहे हैं, वरना आप कहेंगे कि आंसर ही नहीं आ रहा है। तो देखिए एनसीईआरटी का आंसर जो नीचे होता है उसी का हम परिमेयकरण कर देते हैं, मतलब उसी का ऊपर गुणा उसी का नीचे गुणा, केवल चिन्ह बदल देते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या लिखा है 3√3 - 4 और अपॉन में 4 प्लस 3√3 गुणा। अब देखो हम 4 प्लस √3 लिखा है इसके अपॉन में, और परिमेयकरण जब करेंगे तब केवल यहाँ जो चिन्ह है वो माइनस कर देंगे, जो प्लस रहेगा तो माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस, इतना ही काम करना है, ठीक। तो ध्यान दो, ये होगा 4 - 3√3 ब्रैकेट में कर लो अपॉन में 4 - 3√3। अब गुणा भिन्नों का पता ही आपको, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से हो जाता है। तो क्या होगा, पहले 3√3 का होगा 4 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 12√3, और फिर इसका इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस, -3 का 3 से होगा तो ये हो जाएगा 9, और √3 का √3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 3, तो 9 और 3 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा -27। अब इसका इन दोनों के साथ किया, अब इसका इन दोनों के साथ, तो माइनस और ये प्लस, -4 चौक 16, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 तियाँ 12√3। ऊपर का गुणा हो चुका है, अब नीचे का क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये 4 + 3√3 4 - 3√3 दोनों एक ही जैसा नहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल एक ही जैसा है, नहीं सर एक जैसा नहीं है, चिन्ह का डिफरेंट है, साइन का डिफरेंट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो आपको पता है ये किसी का फॉर्मूला है, किसका आखिर में, तो ये फॉर्मूला है a² - b² का। जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपका दिमाग भी चलेगा। अगर फॉर्मूला हमें नहीं याद होता कि a² - b² क्या होता है, तो हम कैसे जान पाते कि यहाँ पर ये किसी का फॉर्मूला लिखा है। ठीक इसी तरीके से जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक आगे वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपसे होने वाले नहीं हैं। तो ध्यान दो, अब ये इसको आप कुछ समय के लिए अगर मान लो a लिखा हुआ है a और ये लिखा हुआ है b, तो a² और -b² मतलब 4 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए 4 का स्क्वायर -3√3 का होल स्क्वायर, a² - b², इसको जो अगर आप खोलो तो यही आएगा, पहले ब्रैकेट में a + b, पहले ब्रैकेट में 4 + 3√3 और दूसरे वाले ब्रैकेट में 4 - 3√3। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक आया तो आगे कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब देखो ये 12√3 और ये 12√3,
ये हो जाएगी 24√3 और ये माइनस माइनस दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, हो जाएंगी 7 और 6 13, 1 3 और 1 4, ये और ये 4 का वर्ग 16 माइनस 3 त्रिका 9 और ये 3, तो ये 27। तो ध्यान दो 24√3 माइनस 43 अपॉन में 27 में से 16 घटाइए तो 1 1, वो भी किसका, माइनस के साथ। तो हम अगर माइनस को हटाना चाहें तो जानते हो क्या कर सकते हैं, माइनस ऊपर से आप ले लो कॉमन, तो ऊपर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 24, नहीं ये जो देखो कॉमन ले आ जाता है ना, तो जो चीज़ माइनस में रहती है वो प्लस में हो जाती है, जो माइनस में वो प्लस, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस। तो 24√3 क्या था, प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 43 किस में था, माइनस में, तो प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो 43 और माइनस 24√3। देखा, अभी ऊपर जो था 24√3 किस में था, प्लस में, और यहाँ माइनस में हो गया। क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। और लिया क्यों कॉमन, क्योंकि हम माइनस कैंसिल करना चाहते हैं। नीचे भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो इस माइनस से इस माइनस को बर्बाद कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आ चुका है 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। ये है आपका फाइनल आंसर। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। देखिए ये क्वेश्चन आपका दे रखा था साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। जब तक आपको वैल्यू सबकी याद नहीं होगी तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए पहले टेबल तैयार कीजिए। मैंने सबकी वैल्यू उठाकर रख दी है, कैलकुलेशन किया है बस, और कुछ नहीं है, बस केवल वैल्यू याद है और कैलकुलेशन आपकी बढ़िया है, और कुछ है ही नहीं यार इसमें। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्वयं भी प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार लगाइएगा ज़रूर खुद से क्वेश्चन। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। तो देखिए कुछ नहीं, वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। 5, अब कॉस, पावर को मारो गोली, यहाँ पर पावर से अपने को कोई लेना देना नहीं, बस केवल वैल्यू क्या है आखिर ये देखो। कॉस 60 डिग्री, ये मत देखो कॉस स्क्वायर लिखा है, बस देखो डिग्री है क्या, किस डिग्री की बात की गई है, तो 60 डिग्री की बात की गई। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और अब देखो कॉस की पावर कितनी है 2, कॉस स्क्वायर, तो अब उसी वैल्यू का आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर कॉस की पावर 8 लिखा हो ना तो आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है, आप केवल कॉस 60 डिग्री की वैल्यू रखिए, उसकी पावर 8 कर दो। ठीक, आगे देखो +4 सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, अब इसके लिए cos 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2, तो इसका उल्टा 2/3, 2/√3 और इसका स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर है ना, और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 और tan स्क्वायर लिखा है तो इसलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, और फिर अपॉन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब 5 × 1 का स्क्वायर, ये तो 1 ही होगा, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, प्लस, ये समझ में आया। अब देखो 4 एज इट इज़ लिखा, इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3। ठीक, कोई भी अंडर रूट में संख्या लिखी है उसका अगर स्क्वायर करिएगा तो अंडर रूट हट जाता है। माइनस
1 का स्क्वायर 1। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अगर आई तो चलिए आगे। 1/2, अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 हो गया, और प्लस में √3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4। यहाँ तक क्लियर है बात? चलिए आगे। अब 5 का ऊपर गुणा होगा तो ये 5/4, और प्लस में ये 4 चौक 16 बटे में 4, ये -1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। ठीक, अब ये लिखा हुआ है आपका 1/4 प्लस 3/4। अब तो आप इसके आगे कर सकते हो यार, स्वयं भी कर सकते हो। चलिए मैं ही करा दे रहा हूँ, आप लोग इतना कष्ट क्यों उठाएंगे। अब देखो 4, 4 और 1, इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा 4। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ भी है, एक बार भाग जाएगा तो 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर नीचे क्या है? 16/4, 4 का 4 में भाग एक बार जाएगा, 1 का 16 में गुणा करोगे तो 16, और फिर माइनस है तो माइनस। ध्यान दो यहाँ पर, अब 1 लिखा हुआ है, 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा तो 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब नीचे वही काम, 4 और 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 1 + 3। ठीक, अब आगे क्या होने वाला है? अब तो कुछ नहीं, अब तो खेला ख़त्म। 16 और 5 21 -4/4, और 3 और 1 4/4। तो देखो खेला समाप्त। 21 में से 4 जाएगा, बचेगा 17। ठीक, और बटे में 4। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब ये 4/4 को पलट दो, 4/4। ठीक, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये आपका बचा क्या? 17/4। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, समझ में आया? हाँ, तो ये आपका फाइनल आंसर। चलिए एनसीईआरटी के आपके बुक का आंसर देख रहा हूँ कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट 67/12 आ रहा है। 17/4, कहीं गलती हो गई यार। 1 मिनट अभी नोट मत करना। 1/4 ठीक है, 4 2 दूनी 4/3 ठीक, -1 ओके। 1/2 1/4 प्लस √3 3/4, 5/4 प्लस 4 चौक 16/3, 16/3। ये देखिए यार, ये गलती हुई यहाँ पे, 16/3 3 है ना, तो ध्यान दो 4 और 3 और 1 का एलसीएम, यहाँ पे ये एलसीएम होगा 12। कितना? 12 होगा। ठीक है, तो 4 का भाग 12 में कितनी 3 बार जाएगा, तो 4 3 12, तो 3 बार, तो 3 का ऊपर गुणा करेंगे 5 में तो 3 × 5 = 15, ये 15 हो जाएगा। और ध्यान दो 3 चौक 12, 4 बार जा रहा है, तो 4 का 16 में करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 64। कितना? 64। फिर ये हो जाएगा 1 का 12 में 12 बार भाग जाएगा तो ये -12। ये गलती हो रही थी यार। अब देखो आगे, यहाँ से हटा दो, पूरा ही हटा दो। चौंसठ और 15 ये जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, और 6 और 1 7, -12 बटे में 12, और 3 और 1 4, और बटे में 4। तो ध्यान दो यहाँ पे 79, 9 में 2 गए 7, और 7 में गए 6 बटे 12, और बटे 4/4। अब देखो 67/12 गुणे 4/4, तो 4 को कैंसिल कर दो तो ये आपका आंसर आएगा 67/12। ये आंसर आ रहा था, देखा? केवल यहाँ पर थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, 3 था,
ये 4 चौक 16/3 हमने 4 लिख दिया था जल्दबाजी में। तो अब ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चलिए, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें इनको पहले सॉल्व करना है इसको, और देखना है इसमें से जो आंसर आ रहा है वो किसकी वैल्यू है। एक तो फर्स्ट है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो पहला हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 एज इट इज़ लिखो। tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक, अब देखो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और tan स्क्वायर है इसलिए इसका आप स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे देखो, ये 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, 2/√3 अपॉन में 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2/√3 ये हो गया। और यहाँ ध्यान दो, इसके अपॉन में 1 मान लो अगर, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, और 1 का 3 में कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। तो ये 3 + 1, तो इस तरीके से 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक, अब ध्यान दो, 2/√3 इंटू पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, तो ये 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब ये बचा क्या, अब ये बचा है 2 4 3, ठीक है, 3 4। ओके, अब ये बचा आपका 3 अपॉन में 2/√3। ठीक, अब ध्यान दो इसको, आप 3 को जो है ना आप लिख सकते हो √3 इंटू में √3 और अपॉन में 2√3 है। तो इस रूट से ये वाला रूट आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, आपका बचेगा √3/2। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब ध्यान दो, जो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन, आखिर ये जो आंसर है वो किसकी वैल्यू है। तो फर्स्ट है कि sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, ये √3/2, तो यही तो सही है यार, फर्स्ट ही सही है इसका। cos 60 डिग्री तो होता नहीं, cos भी होता, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है यार 3/2, √3/2। तो इसलिए फर्स्ट नंबर पे आपका दे रखा है ए, जो रखा है sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए फर्स्ट पार्ट ही आपका सही है। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट, तो ये वाला तो समझ में आया ना क्या किया हमने। अब देखो सेकेंड में दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। सेकेंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं, वैल्यू केवल पुट करो। तो 1 माइनस, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन में 1 + यहाँ भी वही काम, स्क्वायर। तो इस तरीके से 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 + 1, तो देखो ध्यान दो, 1 में से 1 माइनस किए कितना, 0 अपॉन 1, और 1 कितना होता है 2, तो देखो ऊपर 0 आ गया, तो इसका मतलब पूरा आंसर क्या होगा, 0। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया था, tan 90 डिग्री 1, sin 45 डिग्री या डी। आखिर ये वैल्यू किसकी है,
तो फर्स्ट पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। और सेकंड की अगर बात करें तो 1 तो आ नहीं रहा, इसलिए बी भी नहीं सही। और sin 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ये है नहीं, 0। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब अगर बात करें थर्ड पार्ट की, तो sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। थर्ड नंबर देखो, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ठीक है, ये दे रखा है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब a की किस वैल्यू के लिए ये sin 2a इक्वल है 2 sin a के, मतलब a का ऐसा कौन सा मान है जो इन रखने पर ये दोनों बराबर आए। तो इसमें देखिए जितने भी रखे दिए हुए हैं सबको एक एक बार रखिए, जो बराबर आ जाएगा वही आपका राइट है। तो फर्स्ट हम 0 ही रख रहे हैं, पहले 0 डिग्री, कितना 0। तो देखिए sin 2 और ये यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू 2 sin, और ये कितना 0। तो sin ये क्या हो जाएगा 0 बराबर ये 2 और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो sin ये 0 हो गया और ये क्या हुआ आपका, ये भी 0 हो गया। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 बराबर 0। तो a की किस वैल्यू के लिए ये सत्य है, 0 डिग्री के लिए सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आपके ऑप्शन नंबर कुछ फोर्थ नंबर पार्ट, ये समझ में आया। फोर्थ नंबर पार्ट देखिए, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके। तो इसको हमें सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो हम देखेंगे कि आखिर ये जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी वैल्यू है। तो चलिए करते हैं। 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और tan स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 2/√3 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, ये इसका 1 कर लीजिए अपॉन में, और इधर कर लो। अब 2/√3, 2/√3, और ध्यान दो 3 और 1 का एलसीएम अगर लो तो 3 हो जाएगा, और 1 का 3 में डिवाइड कितनी 3 बार, तो ये 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, और 3 में से 1 जाएगा 2/3। तो इस तरीके से 2/√3 इंटू ये पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल और बचा कितना 3/√3। यहाँ तक समझ में आई बात। अब ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला लायक है कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। किसी भी संख्या को हम 2 बार अंडर में लिख सकते हो। नीचे क्या है √3, तो ये √3 ये कैंसिल हो गया, नीचे 1 बचा, ऊपर √3, मतलब √3 अपॉन में 1, तो अपॉन में 1 कोई मतलब ही नहीं उसका। तो इसका मतलब आंसर आया है आपका √3। अब देखिए ऑप्शन देखिए कि आखिर ये किसकी वैल्यू है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू है नहीं, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। तो sin 30 डिग्री 1/2 ये भी नहीं, तो इसका मतलब ये फोर्थ पार्ट का
कौन सा? सी नंबर सही है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न नंबर 2 के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पीछे से भी कहता आ रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि आप लोग फॉर्मूले, फर्स्ट पार्ट के फॉर्मूले, और फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, फॉर्मूले सारे तैयार कर लीजिए, ताकि आने वाली एक्सरसाइज में मज़ा आ जाए यार पढ़ने में। और इसमें जो मैंने टेबल बताया है उसकी केवल आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, और अगर थोड़ा सा भी टाइम हो तो tan की भी याद कर लीजिए। और आगे क्या करना है मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है? बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, ऑर्डर तो दे नहीं सकता। चलिए, तो आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब आपका। आप लोग आज जितने भी क्वेश्चन किए हैं सबकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, दोबारा से मज़ा आ जाएगा। अगर दोबारा से कर लोगे तो 4 चांद लग जाएगा। चलिए, तो बाय बाय, सी यू।